अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। बड़ा इवेंटफुल दिन आज होने जा रहा है, मैं पहले से आपको बता देता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये कि इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद के अंदर एक जलसे से खिताब करने जा रहे हैं परेड ग्राउंड के अंदर, और देखने वाली बात होगी कि वो क्या बात करते हैं, कौन सी नई चीज़ वो डिस्कस करते हैं। तो सारी नज़रें जो हैं एक तो उस तरफ होंगी। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इस सिलसिले में शेख रशीद साहब और बाकी जो पिंडी इस्लामाबाद की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आप उनको इकट्ठा करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आज का जलसा होगा, इसका कंपैरिजन 28 मार्च को जो जलसा किया था इमरान खान साहब ने, जिसके अंदर उन्होंने वो अमरीकी पहले जैसे ख़त कहा था, फिर बाद में मरासला निकला था, वो जो जलसा किया था उसके साथ भी ऑब्वियसली कंपैरिजन किए जाएंगे कि इस सिलसिले में क्या होता है। लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ और खबरें जो हैं ज़रा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आज तीसरा दिन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 दिन में तीसरा झटका आज लगा है, और वो मैं भी आपको बताऊंगा कि वो किस तरह। बड़ी सख्त नाउमीदें, वो जो मिठाइयाँ जो बांटी गई थी परसों 1:34 से लेके तो तकरीबन कोई 2:15 तक वो मिठाइयाँ वो ऐसी बंद हुई हैं कि वो अभी तक बंद ही हो रही हैं, वो खुल ही नहीं रही बाहर। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। लेकिन सबसे पहले ज़रा जलसे के हवाले से बात कर लीजिए। एक तो कल रात की ये डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और शेख रशीद साहब का ये कहना है कि जी इन लोगों ने पिंडी में, इस्लामाबाद में, मरी रोड के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब के हक में बैनर्स, प्ले कार्ड्स और होर्डिंग्स वगैरह लगाई हुई थी। वो रातों रात किसी ने उतार दी, और उतार के ये होर्डिंग्स जो आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं, ये सारी जो हैं वो लगा दी गई। अब इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं इन बोर्ड्स के अंदर। एक जगह पे उनकी घड़ियों का तोशाखाना का जिक्र है, एक जगह के ऊपर फरागोगी का जिक्र है, एक जगह के ऊपर जो है वो जो रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट आया था उसका जिक्र है। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर लिखी हुई हैं इन तमाम होर्डिंग्स के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने उनको उतारने का काम स्टार्ट किया, और उसके बाद उनको जलाने का भी काम शुरू किया। तो काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता था। ये नहीं पता लग सका कि एक्चुअली ये इस तरह की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो होर्डिंग्स लगाई गई हैं, ये लगाई किसने हैं। क्योंकि वो अक्सर औकात इस तरह की जो होर्डिंग्स होती हैं ना, उसके नीचे लिखा होता है मनजानिब फ़लाँ 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 अहलियाने ये, तो ये इस हल्के के या इस पार्टी के, अब कोई इसके ऊपर जिक्र नहीं है। बेनामी होर्डिंग्स हैं ये जो लगाई गई हैं, और इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा सवेर किस्म का अटैक जो है वो उसके अंदर हुआ है। तो बल्कि शेख रशीद साहब ने एक्चुअली आज सुबह जो है वो एक वीडियो पैगाम भी इस सिलसिले में जारी किया, मजम्मत की इस चीज़ की, और उन्होंने कहा कि ये हमारे इस जलसे को सबटाज करने की ये कोशिश है। बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे शेख साहब। वैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं, शेख साहब एक अर्ली राइजर हैं। ये ज़्यादातर लोग ये बात नहीं जानते। शेख साहब सुबह बड़ी जल्दी उठ जाते हैं। उठ के मेरे सुनने में आया है 6 साढ़े 6 बजे वो नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। तो ये वीडियो भी जो है आज काफ़ी जल्दी, और वैसे भी आप जानते हैं कि आज उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, खान साहब का जलसा हो रहा है। और लास्ट टाइम जो शेख रशीद साहब की परफॉर्मेंस थी वो 25-26 वाली, आपको याद है ना, उसमें शेख साहब इधर उधर निकल गए थे। तो अब ज़रा उसको भी ज़रा मेकअप करना है, ज़रा दिखाना है कि जी बंदा हम लेकर आए हैं। तो आज शेख साहब जो है ना फुल थ्रॉटल में काफ़ी एक्टिव हैं। फयाजुल हसन चौहान का भी आज बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि आखिरी दफ़ा जो है ना वो कुल मिला के 10 बंदे निकले थे, और जितने बंदे उनके लेफ्ट राइट पे उस वीडियो के अंदर नज़र आए थे, वो जो 25-26 तारीख को नज़र आए थे, उससे ज़्यादा जो है वो बशीर दारुल माहिर के बाहर खड़े होते हैं। या आप मोहम्मदीन यारी पे चले जाएँ ना, तो इससे ज़्यादा लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। या भैया कबाब खाने चले जाएँ, वो वैसी खाने पीने की, वैसी आपको पता लाहौरी हैं जनाब, खाने पीने की चीज़ों को हम मिस नहीं करते। तो इससे ज़्यादा रश वैसे वहाँ होता है जितना रश फयाजुल हसन चौहान के इर्द गिर्द था। तो उनका भी आज एक बहुत बड़ा जो है वो इम्तिहान है कि आज चौहान साहब जो है वो कितना बंदा निकाल के आते हैं, और वो अब मीडिया एडवाइज़र हैं। चौहान साहब आज बंदे जरा कट लेना, ऐ ना है कि अगली बार फिर तुम बनी गला जाओ तो आपको गेट पे रोक लिया जाएगा, भाई तुम अंदर नहीं जा सकते। अपनी वो जो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको जरा बहाल करें। अच्छा जी, एक तो जनाब इस सिलसिले में जो है वो ये डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो कल रात को हमने खबर दी थी अयाज अमीर साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके हवाले से। जैसे ही ये वाक़या पेश आया तो पूरी सहाफ़ती बिरादरी पूरे पाकिस्तान से जो है उन्होंने इसकी मज़म्मत की। इमरान खान साहब ने भी मज़म्मत की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसकी मज़म्मत की, हमज़ा शहबाज ने भी मज़म्मत की। अताउल्लाह ताड़ जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, वो दुनिया न्यूज़ के दफ्तर पहुँचे, अयाज अमीर साहब से जाके उन्होंने इज़हार ताज़ियत किया। और साथ ही साथ अब ये खबर आई है कि इसका बाकायदा तौर पर इसका मुकदमा जो है
वो थाना किला गुजर सिंह के अंदर जो है वो दर्ज कर लिया गया। थाना किला गुजर सिंह वैसे दुनिया न्यूज़ के दफ्तर के काफ़ी करीब है, इसके बावजूद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये बड़ी हैरानकुन बात है। और साथ ही साथ सर्विसेज हॉस्पिटल में जो है मेडिकल के बाद जो है वो ये जो मुकदमा है ये दर्ज किया गया है, और फॉरेंसिक टीम ने भी जो है वो जो जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं, और सीसीटीवी कैमरे की भी जो फुटेजेस हैं उनसे भी मदद हासिल की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द अज जल्द जो है इन हमलावरों को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक दिन अयाज मीर साहब जो हैं एक बड़ी तगड़ी किस्म की जो है और बड़ी टू द पॉइंट किस्म की तकरीर करें और उसके अगले दिन ही जो है वो उनके साथ इस तरह वाक़या पेश आ जाए। इट कैन नॉट बी जस्ट अ क्राइम, मतलब ये कोई स्नैचिंग की वारदात नहीं लगती, ये लगता है कि अयाज मीर साहब को जो है वो कोई पैगाम पहुँचाने की कोशिश की गई है। तो चाहे वो पिछले दौरे हुकूमत में हो या इस दौरे हुकूमत में हो, किसी सहाफ़ी के साथ भी इस तरह की हरकत जो है, ये घटिया हरकत अगर हुई है तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम दुआ करते हैं कि हमलावरों को जल्द अज जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है, जो हम जलसे के हवाले से चूँकि हम बात कर रहे थे, तो इसी जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब करने का प्रोग्राम बनाया है कि कराची के, लाहौर के या पेशावर या दीगर इस तरह जो शहरों में जो लोग नहीं आ सकते इस्लामाबाद, वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर बैठ के जो है वो इस जलसे को देख सकें। अब इस सिलसिले में आज जो एक क्लैश हुआ वो हुआ कराची के अंदर। कराची के अंदर बेसिकली सी व्यू के ऊपर, सी व्यू का जो एरिया है, कराची के लोग जो देख रहे हैं ये व्लॉग वो ज़ाहिर बात है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक स्टेज सेट करना चाह रही थी और अपना एक वहाँ पे स्क्रीन भी जो है वो लगाना चाह रही थी। अब जब वो इस सिलसिले में अपनी तमाम तर चीज़ें लेके वहाँ पे पहुँचे, जिसमें कंटेनर शामिल था, जिसमें स्क्रीन शामिल थी, ये सारी चीज़ें शामिल थी, तो वहाँ पे जो है वो कराची की पुलिस आ गई और उन्होंने कहा कि जी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। तो कराची पुलिस का ये कहना था कि जी इस मौके के ऊपर कि जी आपको इस सिलसिले में क्लिफ्टन बोर्ड की परमिशन जो है वो आपको लेना ज़रूरी है। ये बेसिकली ये सारा एरिया जहाँ से यहाँ पे कर रहे थे ये क्लिफ्टन का एरिया बनता है। तो उन्होंने कहा जी आपको क्लिफ्टन का एरिया जो है वो क्लिफ्टन बोर्ड से जो है आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है, ज़िला इंतज़ामिया से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है, उसके बगैर आप ये नहीं कर सकते। उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया। अब यहाँ पे अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, ये सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर रहनुमाई जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। अब उन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो गाड़ी आगे जब करने की कोशिश की तो पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। यहाँ पे बेसिकली क्या कुछ हुआ, बल्कि फ़हीम खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA हैं, और ये वही फ़हीम खान हैं जिनका मामला जो है वो सिंध हाउस के ऊपर इन्होंने गेट के ऊपर हमला किया था, उसके बाद इनके खिलाफ एक FIR कट गई थी, फिर इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे। और इसके साथ साथ ये इन्होंने एक दफ़ा कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर जो है वो अपनी एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें पीछे सारे मुस्लिम लीग नून के जो है वो तमाम रहनुमा नज़र आ रहे थे और ये सारे उनको कह रहे थे ये देखो ये सारे भिखारी हैं, ये सारे चोर हैं। ये कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर इन्होंने वीडियो बनाई थी। यहाँ पे जब सिंध पुलिस के साथ उनकी तकरार हुई तो मामला काफ़ी गर्म हो गया और उन्होंने उनको यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हें इस्लामाबाद बुला के ना तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। अब बेसिकली हुआ क्या एग्जैक्टली आप खुद इस वीडियो में देखिएगा जरा। सरकार के बुलावे आपने गाड़ी कैसे रुकी थी आपने? मैं कह रहा हूँ मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, मोबाइल हटाया नहीं तो इसके ऊपर चलाऊंगा। इसके जवाबदार आप होंगे, दीन मोहम्मद जो है SHO, जो भी आप लोग बदमाश हो। कौन हो आप लोग? क्यों नहीं जाएंगे? आप गाड़ी नहीं है, आप ड्राइवर का है, ड्राइवर बैठ गाड़ी चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकता? ये खुला कर दिया, ये खुला कर दिया, ड्राइवर नहीं चला सकता, क्यों नहीं चला सकता? मुझे एक ऑर्डर दिखा दो, ऑर्डर दिखा दो, मैं चला देता हूँ गाड़ी। आप एसी के बाद मैं नहीं जाऊंगा, एसी के बाद यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, बैठ भाई, मेरे भाई अफसरान भाई सर, मेरे भी भाई है, यहाँ पर आके बात करेंगे। हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारी गाड़ी आपने गलत रोकी हुई है। आप MP हो, मैंने हो, आप वहाँ चले। भाई मैं क्यों चला जाऊँ? मैं क्यों चला जाऊँ? अफसरान होंगे, मैं ग्रेड में उनसे बड़ा हो जाएंगे। नहीं, मेरा काम है, गाड़ी का काम, मेरा गाड़ी चला यार, गाड़ी चल भाई आजा, चला। अब आप नहीं रोकना, अब उसका काम है, चला यार। अब क्यों रोक रहे? चला भाई, अब चला, अब इसकी गाड़ी ना चला, चला रिवर्स ले जा, पीछे से ले जा, पीछे से ले जा, रिवर्स ले जा, रिवर्स लेके जा, रिवर्स लेके जा, रिवर्स लेके जा। हाँ मैंने तमीज से बात करो, इसकी नहीं करो, ये तुम्हें सेट कर दूंगा, इस्लामाबाद बुला के तुम्हारी वजह बने वो तुम नहीं, तुम जिम्मेदारी के मुलाजिम बने हुए हो।
तो ये जनाब आपने कि ये सारी बातें देखी, ये गर्मी सर्दी किस तरह हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि अली जैदी साहब जो साबिक वजीर बहरी उमूर थे, उन्होंने कहा कि जनाब हटियो साइड पे, मैं ये ट्रक जो है ना मैं खुद चलाऊंगा। मैं अब बंदा पूछे कि भाईजान आपने ज़िंदगी में कितनी दफ़ा ट्रक चलाया हुआ है, ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। अब वो मैं अक्सर कहता हूँ ना, सोशल मीडिया की पार्टी है ये, सोशल मीडिया के ऊपर जो है डिन डिन चिक चिक, वो जो ये डिन डिन चिक चिक है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये सियासत के अंदर बड़ा ज़रूरी होता है। और ये डिन डिन चिक चिक वाला जो एलिमेंट है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे अच्छा आता है। वो आपको याद होगा, वो एक दफ़ा जब कराची के अंदर किसी एम्बेसी के ऊपर एक हमला वगैरह हुआ तो फैसल वाडा साहब जो है वो पिस्तौल लेके पहुंच गए थे वहाँ पे। अब बंदा पूछे, वाडा साहब तुसी पिस्तौल लेके की करना है, मतलब तानू अगे कोई जान देगा, लेकिन वाडा साहब जो है वो पहुंच गए थे। और इस तरह के मतलब सिंध हाउस के जाके गेट तोड़ देना, भजन गेट तोड़ने से क्या होगा, मतलब सिंध हाउस का जिस तरह ये फ़हीम खान ने जाके वो गेट तोड़ दिया था, और गेट तोड़ने से वो जो लोग आपके खिलाफ वोट डालने जा रहे थे वो क्या वोट नहीं डालेंगे, फिर क्या करेंगे आप। तो ये बेसिकली इसको कहते हैं डिन डिन चिक चिक सियासत। तो ये आज जो है वो अली जैदी साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरा बड़ा रिस्पेक्टेबल रिलेशन है उनसे, लेकिन ये जो आज की ये जो रंगबाजी थी ना, ये डिन डिन चिक चिक सियासत है। तो बराए मेहरबानी ये डिन डिन चिक चिक सियासत ना किया करें, असली सियासी करें। आप वहाँ पे धरना दें, आप भूख हड़ताल कर दें, आप कहें जी मैं उठना ही नहीं यहाँ से जब तक आप हमारा ट्रक नहीं जाने देंगे, इसके ऊपर काम करें। दूसरी बात ये, अब आ जाए जरा इस साइड के ऊपर कि क्या ये सही थे या गलत है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस मामले में प्रोटेस्ट कर रही थी, बिल्कुल सही कर रही थी, लेकिन इनको बाकायदा तौर पे परमिशन लेनी चाहिए थी, इनको क्लिफ्टन बोर्ड से परमिशन लेनी चाहिए थी। वहाँ पे आप ये सुन रहे हैं, ये फ़हीम खान जब वो पुलिस वाले से बहस कर रहे हैं तो कहते हैं मैं क्यों लूँ परमिशन, उनसे कहो मेरे पास आए। इस तरह नहीं होता, आपको पता है, आप अच्छी तरह इस बात का जानते हैं। अभी जिस तरह आप लोग इस्लामाबाद के अंदर आज जब ये जलसा करने जा रहे हैं, तो इस्लामाबाद की इंतजामिया को आप अप्रोच करेंगे ना, ये तो नहीं होगा आप इस्लामाबाद की इंतजामिया को कॉल करें, भाईजान हमने जलसा करना है, हमारे घर आए, हमें परमिशन दें। इस तरह नहीं होता, आपको जाना पड़ता है, खुदा के लिए उस पेडेस्टल से नीचे उतर आए। अब आप लोग MNAs आपके मुताबिक नहीं है, आप कह रहे हैं कि आपने इस्तीफे दे दिए हैं, आप मिनिस्टर्स नहीं हैं, आपको जाना पड़ेगा आगे और जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर आप परमिशन ले लेते और फिर आपको इजाज़त ना दी जाती तो ये गलत था। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ, हर सियासी जमात का एक राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करना चाहती है तो उनको इजाज़त भी दें, इनको करने दें, इनको जगह प्रोवाइड करें, ये उनका हक है, उनको दे दें। मामले को क्लैश की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। मेरी नज़र में हर सियासी जमात को पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो एक तो जनाब ये मामला था। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, वो आपको याद होगा कि एक मुस्लिम लीग नून का एक मुनरिफ अराकीन का एक ग्रुप सामने आया था। तो 4 अफराद थे, उसमें से 4 में से 3 जो हैं वो ऑलरेडी उनकी वापसी हो चुकी हुई थी नून लीग में। ये वही लोग थे जिनके सरों के ऊपर मुस्लिम लीग नून वाले लोटे भी रखते थे और इनको लोटा लोटा कहते थे। ये काफ़ी नाराज़ थे, उस्मान बुदार से इनकी कई मुलाकातें भी हो चुकी थी। तो उनमें से एक साहब रह गए हुए थे, फैसल नियाजी साहब। फैसल नियाजी साहब ने अपना इस्तीफ़ा भी जो है वो भिजवा दिया हुआ था। अब सुनने में ये आया है कि फैसल नियाजी साहब के साथ भी मामला जो है वो कल रात को मुस्लिम लीग नून के तय हो गए हैं और उनकी भी अब वापसी हो गई है। तो ये नंबर जो है, जो हमने आपको याद होगा लास्ट टाइम आपको एक नंबर गेम बताई थी, तो हमने आपको बताया था 176 हैं मुस्लिम लीग नून के फिलहाल वोट पंजाब असेंबली के अंदर। ये एक वोट की वापसी से अब ये 177 हो गया। तो ये एक वोट मुस्लिम लीग नून का और इंक्रीज हो गया। अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन नंबर्स हैं, वो जो ताज़ा तरीन नंबर्स अभी 17 जुलाई के इलेक्शंस अभी होने हैं, उससे पहले जो नंबर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 173 हैं और मुस्लिम लीग नून का जो इत्तेहाद है उसके 177 हैं। 4 वोटों का अब इसमें आपस में ये फ़र्क है और ये 4 वही मुनरिफ अराकीन हैं जिनकी वापसी हो गई है। आपको याद होगा मैंने एक वीलॉग किया था, बहुत पहले की बात है, मैंने उसमें आपको बताया था कि ये दोनों 173 पे फिलहाल टाई हो गए हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जब इन 4 मुनरिफ अराकीन को पता लगा ना कि जनाब बात यह है कि अगर हमने PTI को वोट देने की कोशिश भी की तो हम डीसीट हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आफियत और बेहतरी इसी में ही है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ ही जो है वो वापस चले जाओ। तो उन 4 की वापसी से अब ये तादाद 177 हो गई है। अब चूंकि 4 वोटों का फ़र्क है, अब ये 4 वोटों का फ़र्क है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 17 जुलाई को 20 में से 15 सीटें जीतनी होंगी अगर आपने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाना है। पहले आपको ये 4 का जो हिस्सा है इसको भी क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आगे चल के मजीद उस डिटेल नंबर जो है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे। आपको 13 या 15, तकरीबन 13 या 15 सीटें जो हैं वो आपको जीतनी पड़ेंगी, जो कि बड़ा मुश्किल लगता है। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ ये बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, अब चूंकि इलेक्शंस की बात हो रही है तो एक और खबर, वो जो तीसरा झटका तीसरे दिन के अंदर आया है वो मैं आपको बताता हूँ। वो तीसरा झटका क्या है, हुआ क्या कि कल जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें हमने आपको कल ही व्लॉग में बताया था कि जी आज भी
हमजा शहबाजी वज़ीर आला है, ये वज़ारत आला से उसको हटाना चाह रहे थे, नहीं हटा। यहाँ तक कि फिर इमरान खान साहब ने भी जो है वो जाके अपना ये बयान दिलवा दिया बाबर अवान साहब के ज़रिए कि जी हमें हमजा शहबाज कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो जो 3 दफ़ा होता है ना, कबूल है, कबूल है। पहले परवेज़ इलाही ने कहा कबूल है, फिर मियाँ महमूद रशीद ने कहा कबूल है, फिर बाबर अवान ने कहा कि कबूल है। तो हमजा शहबाज हो गए कबूल। लेकिन उसके बाद ये फवाद चौधरी साहब ने ये एक ट्वीट किया कल रात को। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अमली तौर पर पंजाब हुकूमत ख़त्म हो गई है। ये मतलब वो जो है ना दिल के जो अरमा है ना वो पुड़क करके बाहर आ जाते हैं कि जी पंजाब हुकूमत ख़त्म हो गई है। हमजा को दोबारा महदूद इख्तियारात के साथ वज़ीर आला मुकर्रर किया जाएगा। महदूद इख्तियारात मतलब महदूद इख्तियारात क्या होंगे? पाएं तो सीएम थे गए पर सीएम हाउस नहीं जा सकते। मतलब मुझे समझ नहीं आई इसका क्या मतलब था महदूद इख्तियारात का। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के बाद हो सकेगा। वुज़रा और मुशीर फौरी तौर पर ओहदों से हटा दिए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात की मशीनरी हमजा के मातहत नहीं होगी। अच्छा, अब बंदा पूछे ओ भाई ज़िमनी इंतखाबात की मशीनरी वैसे भी हमजा के अंडर नहीं होती। कहीं पे भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो वो मशीनरी हमजा शहबाज के अंडर नहीं होती। हमजा और किसी जगह पे भी जब इंतखाबात ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो आप पुलिस के और जो दीगर महकमे हैं उनके अंदर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स नहीं कर सकते। ये एक नॉर्मल लॉ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, अब ये जो ये कह रहे थे कि जी तहरीरी फैसले के बाद हो सकेगा, वो तहरीरी फैसला आज आ गया है। 10 पेजेस का वो तहरीरी फैसला है, वो आज आ गया है। और उसके अंदर कहीं पे भी, मैंने पूरे के पूरे तमाम वो पेजेस पढ़ लिए हैं, उसके अंदर कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी हुई कि जी हमजा शहबाज के इख्तियारात जो है महदूद कर दिए गए हैं। एक पैराग्राफ है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है? टिल सच टाइम दैट द पोल एज डायरेक्टेड अबव इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, Mr. Sharif has undertaken before the court that he and his cabinet should exercise the powers and functions their offices strictly in fiduciary capacity as envisaged by the constitution and the law to support the process of by-election in the province to be conducted in a free, fair and transparent manner by the Election Commission of Pakistan. ठीक है जी? That such commitment to act as trustees in me is meant to fulfill the duty of care towards citizens of Punjab so that they are not deprived of due representation and governance, and to avoid any constitutional vacuum, anomaly or complication. However, such entrustment shall continue only till 22nd July 2022 when a second poll takes place in terms of Article 134 of the Constitution. यानी हमजा शहबाज उसी तरह काम करते रहेंगे और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन है कि आप ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो आप वैसे भी नहीं कर सकते। वो चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता या नहीं होता, आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो वो आप उसको उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। किसी किस्म की बाकी और कोई पावर जो है वो नहीं खत्म की गई। जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, मामला उसी तरह ही चलेगा। हाँ, अलबत्ता जिस तरह मैं पहले भी अपने कई व्लॉग्स में बार बार ये बात कह चुका हूँ कि असल फैसला 17 जुलाई के बाद होना है। 17 जुलाई को नंबर्स के आते हैं, उसके बाद फैसला होगा कि मामला तो 22 तारीख तक, 22 जुलाई तक, अब जब तक ये मामला चल रहा है, हमजा शहबाजी उसी तरह ही सीएम कंटिन्यू करेंगे। फवाद चौधरी साहब जो ये सोच रहे थे या ये समझ रहे थे जी महदूद इख्तियारात, किसी किस्म के महदूद इख्तियारात नहीं है, सिर्फ वही इख्तियारात जो एक आम तौर पे भी जो है वो आपके महदूद हो जाते हैं, बस वही हुए हैं, बाकी सारे काम उनके उसी तरह ही चलेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं चंद एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूँ। जब लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे थे केपी के अंदर, तो इमरान खान साहब ने जो है वहाँ पर जाके हेल्थ कार्ड के हवाले से एक तकरीब करने की कोशिश की थी। तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको भी उस वक्त वो वजीर आजम थे, उनको भी मना किया था कि जनाब आप ये नहीं कर सकते, इलाके में इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कभी भी कोई सीएम हो, कोई पीएम हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई एमएनए हो, कोई एमपी हो, अगर वो इस किस्म की इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा उसको ये कहता है कि जनाब आप ये काम नहीं कर सकते, आप कोई नई स्कीमों का ऐलान नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों वज़ीर आज़म मेरे छोटे कायद शहबाज शरीफ साहब ने भी इस तरह की एक स्कीम की अनाउंसमेंट करने की, एक मंसूबे की अनाउंसमेंट करने की कोशिश की थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको मना कर दिया था। सो इधर भी वही सूरत हाल है, होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो इसमें फवाद चौधरी साहब ने ये जो कहा था ना जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमली तौर पर पंजाब हुकूमत ख़त्म हो गई है, पंजाब हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, पंजाब हुकूमत अभी भी उसी तरह चल रही है, काबीना भी उसी तरह काम कर रही है और सीएम भी उसी तरह काम कर रहे हैं। और ये खुद एक्चुअली कल जजेस ने अपने रिमार्क्स के अंदर भी बात कही थी कि जी ये नहीं हो सकता कि हम इंतज़ामी तौर पे जो है वो सूबे का वज़ीर आला ही ना हो। तो ये तीसरे दिन में जनाब ये तीसरा झटका है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।